और ठाकुर जी की लटकन, ठाकुर जी की ऐसी चाल, ठाकुर जी के ऐसे बांके, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ठाकुर जी की ऐसी नासिका, ऐसी बंक मुस्कान, ऐसे वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी के रूप ही रूप का वर्णन। एक कथा रुक्मणी जी ने सुनी, बोले ठीक है अच्छी बात है रूप का इतना वर्णन, पर कुछ ज्यादा ही रूप रस का वर्णन किया गया। कोई बात नहीं, व्यास जी का शायद वैसा ही स्वभाव होगा। दूसरे व्यास जी आए, दूसरे व्यास जी से कथा हुई तो उनने भी वही किया। ठाकुर जी के रूप का वर्णन, चाल ऐसी चलते हैं, बैठते ऐसे, पीतांबरी ऐसी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, नेत्र ऐसे मटकाते हैं, भौं ऐसे चलाते हैं, कान ऐसे हैं। रुक्मणी जी बोली ये भी रूप का ही वर्णन। तीसरे कथा वक्ता है, उन्होंने भी रूप का ही वर्णन, वंशी ऐसे बजाते हैं, पीतांबरी ऐसे पहनते हैं, गोपियों के संग ऐसे करते हैं। रुक्मणी जी बोली क्या हो गया, सारे वक्ता केवल रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुनते 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 15-20 कथाएं सुन ली रुक्मणी जी ने। अब तो व्यास जी से पहले रुक्मणी जी बता देती, हाँ टेढ़ी चाल चलेंगे, बाकी अदा है उनकी, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ये सब भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। रुक्मणी जी पहले ही बता देती हैं, बोले आज आप उनकी वंशी का वर्णन करने वाले हैं ना, उसमें 6 छिद्र हैं, वो अपने अधर पर रख लेते हैं, पलकों से पंखा झलते हैं, उंगलियों से चरण दबाते हैं। हाँ हाँ देवी यही वर्णन करना। बोले सुना है मैंने। अधिक सुनने के कारण अब क्या होने लगा कि रुक्मणी जी इतना सुन चुकी हैं ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को, अब वो कहीं भी मोर पिच्छ दिखती हैं तो उनको मोर का स्मरण नहीं होता। मोर पिच्छ दिखते ही उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। वरहा पीड़म, आहा, मोर मुकुट पहनते हैं। फिर अपने आप को रोकती हैं, अरे ये रुक्मणी तू क्या चिंतन करती है, ये किसको सोच रही है, चल आगे चल। मोर पंख है, मोर होगा आसपास। इतने में ही कोई सखी चंदन की छिड़काव कर देती है, सुगंधी जाती, नेत्र बंद हो जाता है। आहा, व्यास जी बता रहे थे उनके तन में से चंदन की सुगंधी आती है, वो जैसे चलते हैं तो चंदन की सुगंधी से पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित करते चलते हैं। फिर रुक्मणी जी नेत्र खोलती है, ये तो रुक्मणी क्या सोचती है, उनके रूप का क्यों चिंतन कर रही है इतना। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई कि भोजन खाने बैठती हैं तो दाल में